नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जियोग्राफी क्लास। इससे पहले जो क्लास जियोग्राफी की हुई थी उसमें हमने बात किया था चक्रवात के प्रकारों पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रति चक्रवात पर, एंटी साइक्लोन पर। ठीक है ना। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच चल रहा है ये 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को। इसके अलावा हमारा फोकस एरिया है बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस। ठीक है ना। तो वहाँ के भी जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख के हम तैयारी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे कितने स्टूडेंट किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ये पूरे भारत का एकमात्र चैनल है जहां पर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री में कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। क्या कहते हैं? एंटी साइक्लोन कहते हैं इसे। प्रति चक्रवात। अब चूंकि ये चक्रवात का उल्टा है इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें चक्रवात के विपरीत होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था कि चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब का निर्माण हो रहा था। किसका? निम्न दाब का निर्माण हो रहा था। तो प्रति चक्रवात में क्या होगा? इसका विपरीत होगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। उच्च वायु दाब का निर्माण होता है एवं परिधि पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। एवं परिधि पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। तो जो इसकी दशा होती कुछ इस प्रकार होती है। अगर इसको केंद्र मान लिया जाए तो जो वायु की दिशा होती है वो क्या होती है? बाहर की ओर होती है। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार वायु की दिशा होती है। ठीक है ना। केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा, निम्न वायु दाब। और बाहर क्या होगा? उच्च वायु दाब। केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर उच्च वायु दाब होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पर हम, इससे क्या होगा कि जो हवा है वो केंद्राभिमुख न होकर के परिधि की ओर चलती है। तो इसमें हवाएं परिधि की ओर चलती हैं। इसमें जो हवाएं हैं वो परिधि की ओर चलती हैं। हवाओं के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत होती है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये दक्षिणी गोलार्ध का है। चक्रवात का बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का चित्र आपको दिख रहा है। उत्तरी गोलार्ध का चित्र कैसे बनेगा? अगर ये सेंटर है तो इस प्रकार होगा। ठीक है ना? तो ये जो चक्रवात की स्थिति होगी ये उत्तरी गोलार्ध की होगी। आगे देखते हैं। इतना आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है, अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके पीछे कर लेना थोड़ा सा, और उसके बाद में नोट कर लेना। ठीक है ना? आगे देखते हैं। प्रति चक्रवात में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। प्रति चक्रवात में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा देखेंगे, प्रति चक्रवात का व्यास यानी कि जो उसकी पूरी एरिया है, चक्रवात की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है ना? क्या होता है? चक्रवात की अपेक्षा व्यास जो है इसका अधिक होता है। ये ज़्यादा एरिया में आपको दिखाई पड़ता है। चूँकि हवाएं जो हैं वो केंद्र से बाहर की ओर चल रही होती है, तो जो इसके सेंटर का एरिया होता है वहाँ पर मौसम क्या होता है? साफ होता है। वहाँ पर क्या होता है? मौसम साफ होता है। वहाँ पर कोई जो है मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है ना? प्रति चक्रवात में क्या होता है? हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतरित होती हैं। इसमें हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। इसमें जो हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर क्या होती हैं? अवतलित होती हैं। ठीक है ना? सर्वाधिक प्रति चक्रवातीय दशा उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है ना?
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। जो छूट जाए उसको वीडियो पीछे करके आप लोग लिख लेना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात का निर्माण नहीं होता है। यानी कि आपने देखा था कि वहाँ पर चक्रवातों का भी निर्माण नहीं होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको ना तो चक्रवात देखने को मिलेंगे और ना ही प्रतिचक्रवात आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने पढ़ा प्रतिचक्रवात को। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर, ठीक है ना। ये हमारा जो पूरा सेशन चल रहा है, आपने वायु राशियाँ पढ़ा, उसके बाद में वाताग्र मैंने पढ़ाया, फिर चक्रवात, चक्रवात के प्रकार और फिर प्रतिचक्रवात। अगली जो क्लास होगी उसमें हम वाताग्र की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में जो चक्रवात मैंने प्रतिचक्रवात आपको पढ़ाया, एंटी साइक्लोन पढ़ाया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई सवाल आपके दिमाग में बन रहा है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। और आखिर में फिर एक बार मैं आपसे बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके पास संसाधनों का अभाव है, आप फीस नहीं पे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप फ्री में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद में संपूर्ण क्लास की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाया करेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।